नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम अंधकार ध्यान करेंगे, गाइडेड अंधकार ध्यान करेंगे। अंधकार ध्यान का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है? अंधकार का अर्थ सिंपल सा आप सभी जानते हैं। हम सब आंखें जब बंद करते हैं तो आमतौर पर आंखों के आगे अंधकार दिखाई देता है। अधिकतर लोग इस अंधकार को देखते ही परेशान हो जाते हैं और वो डर कर आंखें खोल लेते हैं कि हमें तो अंदर में अंधेरा ही दिखता है। अब किताबों में तो ऐसा लिखा है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि परमात्मा जो है वो प्रकाश रूप है, प्रचंड प्रकाश है। कोटिक भानु जियार ऐसे करके हमारे ग्रंथों में लिखा है, संतों की वाणियों में लिखा है कि करोड़ों सूर्य एक साथ जगमगा जाएं, इतनी ज्योति है। ज्योति ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, जो सारे प्रकाश जहां से पैदा होते हैं वो प्रकाश परमात्मा का है, लेकिन हमें तो अंतर में नहीं दिखता। तो क्या करें? तो इसके लिए इस बात को समझते हैं कि एकदम से ये प्रकाश नहीं दिखता। बेशक हमारे अंदर अपार प्रकाश है, लेकिन पहले हमें कुछ समय के लिए अंधकार में ही देखने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस का अर्थ ये होता है कि जब आंखें बंद करें तो जो अंधेरा दिख रहा है उसे कुछ देर के लिए देखते चले जाएं। कुछ देर के लिए तो वही चलेगा आपके मन में, जो बाहर चल रहा था वो अंदर चलेगा और लगातार विचार पे विचार ही आएंगे। कुछ देर ऐसा हो सकता है। तो इस ध्यान को एकदम से, ना तो इससे एकदम से उम्मीद करनी है कि ये आपके विचारों को एकदम शांत अभी कर देगा, एक ही दिन में शांत कर देगा, नहीं। इसमें 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा आपके अंदर बिल्कुल घनघोर शांति होगी, अपार शांति होगी और आप इस चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इस ध्यान को करने के लिए एक चीज, हम यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी, काली पट्टी का इस्तेमाल करेंगे आंखों को पूरी तरह बंद करने के लिए, ताकि बाहर का प्रकाश रुक जाए। अगर आप पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है, किसी भी और चीज से, चुन्नी से, किसी भी ऐसी चीज से आंखों को थोड़ा ढक लें ताकि बाहर का प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो जाए। साथ ही साथ हम ईयर प्लग्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ईयर प्लग होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, स्विमिंग के लिए यूज करते हैं या लोग नॉइज को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। आजकल बड़ी कॉमन चीज है, 8-10 रुपए की आइटम में मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। फोम होता है, नहीं तो कॉटन से अपने कान बंद कर लें। तो ये 2 चीजों से हम क्या करेंगे इस ध्यान में, हम विशेष रूप से अंधकार को देखेंगे और लगातार देखते चले जाएंगे। अंधकार के अंदर कुछ खास चीज का हम ध्यान करेंगे कि किसी एक बिंदु पर नहीं देखते हुए पूरे के पूरे अंधकार का जो कैनवस है, जो पूरा का पूरा नजारा अंदर दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है काले रंग का, उस काले पर्दे को पूरा देखेंगे। दूसरी बात, उस पर्दे के अंदर देखते देखते कुछ समय के अंदर आपको उसमें गहराई नजर आने लगेगी कि वो 2D में नहीं है, उसकी केवल विड्थ और हाइट नहीं है, बल्कि उसके अंदर डेप्थ भी है, गहराई भी है। तो वो गहरा भी दिखेगा। धीरे धीरे आपको उस गहरे अंधकार में कुछ कुछ प्रकाश के बिंदु दिखने शुरू होंगे। एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर मान लो 2, 4, 5, 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद या 2 से 3 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपको अंदर में प्रकाश दिखना शुरू हो जाए। अगर आप डेली 1 घंटा लगाएं तो चांसेस हैं कि आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आप बाहर सूरज की धूप में काफी देर टहलते रहें और फिर एकदम से आप अपने घर में प्रवेश करें तो आंखें की जो पुतलियां हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं ज्यादा प्रकाश के लिए। जब आप कम प्रकाश वाली जगह पर आते हैं तो एकदम अंधेरा दिखता है, लेकिन थोड़ी सी देर लगातार हम देखते रहें तो उस घर में सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि अंदर के अंधकार के साथ भी ऐसी ही बात है कि अगर हम शुरू शुरू में देखेंगे तो गहन अंधकार लगेगा, लेकिन लगातार अगर देखते चले जाएंगे तो कुछ समय में ये गहन अंधकार जो है वो प्रकाश में बदल जाएगा। तो इस चीज के लिए हम तैयार कर लेते हैं अपने मन को कि पहली ही बारी में मैं कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह भी है कि मैं ध्यान में अंधकार को स्वीकार करता हूं। अंधकार बड़ा प्यारा है, अंधकार बड़ा सुंदर है। अंधकार के साथ एक बेस्ट पार्ट यह है कि अंधकार आपको
अंधकार में किसी के अवगुण दिखाई नहीं पड़ते, अंधकार में हमारा ये आकार दिखाई नहीं पड़ता, कपड़े दिखाई नहीं पड़ते, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, केवल एक प्रेजेंस का एहसास होता है। अंधेरे अंधेरे में बैठकर आपको और कुछ फील हो या ना हो, ये तो पता लगता है कि मैं हूं, देखने वाला मौजूद है। तो बस इसी मौजूद को ही हम बेस लेंगे और इसी को ही आधार मानते हुए कि ये अगर है, मैं अगर हूं, तो बाकी सामने भी अगर कुछ रियल होगा तो वो दिख जाएगा और नॉन रियल होगा तो वो हट जाएगा। अंधेरे में कभी ऐसा भी लगता है कि रस्सी जो है सांप की तरह दिखती है, लेकिन एक्चुअली जब फील करो, टच करके देखो तो नहीं है, केवल रस्सी है वो। लेकिन अंधेरे में वो डरा सकती है। इसलिए इसको थोड़ा सा सब्र के साथ करना, थोड़ा प्यार के साथ करना और अंधकार को स्वीकार करना। ये अंधकार कहीं बाहर से नहीं आया, हमारा अपना अंधकार है। जन्मों जन्मों से जो हमारी आंखें बाहर देखने की अभ्यस्त हो चुकी हैं, उनको वापस मोड़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू शुरू में तो अंधकार दिखेगा, ऐसा मान के चलें। 2 से 3 हफ्ते अंधकार रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रकाश होगा। देखना और स्वीकार करना। चलिए अब हम इस ध्यान को शुरू करते हैं। इसमें एक चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। शुरू शुरू में अपने एक तो ऑरा को लॉक करना कभी ना भूलें। ऑरा को मैंने लॉक किया, ये मैंने उद्रेका सिंबल, रेकी का उद्रेका सिंबल अपने ऊपर बनाया और साथ में मैंने मंत्र के द्वारा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे मैंने 3 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मैंने 3 बार अपने ऑरा को लॉक किया। अब मैं बिल्कुल सेफ हूं। इस ऑरा लॉक का अर्थ ये होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज मेरे संपर्क में ना आए। जब मैं ध्यान में डुबकी लगाऊं तो नेगेटिव चीज मेरे संपर्क में ना आए। तो मैंने अपने ऑरा को चारों तरफ से लॉक किया। अब मैं ध्यान को शुरू करता हूं। ध्यान शुरू करने से पहले हमेशा थोड़ा कैथारसिस अच्छा रहता है, यानी कि शरीर को थोड़ा एक्टिवेट कर लें, एनर्जी को जगा लें। तो एनर्जी जगाने के लिए सांस को जोर से बाहर फेंकना, इनहेल करना और बॉडी को शेक करना। तो इनहेल एक्सेल तक। एक स्टेप, दूसरे स्टेप में बॉडी को शेक करेंगे, जोर से शेक करें पूरी बॉडी को। बॉडी को शेक किया, काफी हद तक बॉडी में एनर्जी जाग जाती है, ऊर्जा जाग जाती है। हम अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब शुरू करते हैं। तो अपने आप से कहें, मैं अपने अंदर अपने इष्ट से, गुरु से, परमात्मा से प्रार्थना जरूर करें। ध्यान में बैठने से पहले प्रार्थना बहुत जरूरी है। हे प्रभु, मुझे अपने अंतर के अंधकार में ठहरने के लिए हिम्मत देना, ताकत देना। मैं इस अंधकार को जान सकूं और इस अंधकार में को स्वीकार कर सकूं। आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, धीरे धीरे मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सब चीजों के साथ अब हम शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, ओम की चैंटिंग करें, आंखों पे पट्टी बांध लें। मैं आपको समझाऊंगा तो मैं तो पट्टी नहीं बांधूंगा, इसलिए आप आंख पे पट्टी बांध लें। कानों में ईयर प्लग लगा लें। ईयर प्लग को थोड़ा सा आगे से ऐसे दबा लिया जाता है, ऐसे आगे से दबा लिया जाता है, फिर आप इसको कान में डाल देते हैं तो अंदर जाकर ये खुल जाता है, तो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इससे हम अनाहत नाद भी सुन सकते हैं। उसके लिए विस्तार से कभी और चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए साउंड ऑफ साइलेंस की जो बात है वो अंतर में एक होने वाला सॉफ्ट सा साउंड है, उसके बारे में आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे कभी। तो अभी के लिए इतना ही, हम शुरू करते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर के में देखना शुरू करें।
थोड़ा गहरा देखें, गहरा देखें। दूर तक देखें। थ्री में बना हुआ जैसे एक होल है, इस होल के बाहर देखने पर पूरा आकाश दिखाई पड़ेगा। दूर देखें, दूर, पास नहीं, दूर देखें। देखते ही जाएं। देखते ही जाएं, दूर तक देखते ही जाएं। अंधेरे से थोड़ा प्रेम करें। अंधेरा कुछ बुरा नहीं है। अंधेरे में एक शांति है, सुकून है। किसी प्रकाश देखने की उम्मीद न रखें। पहले अंधकार से प्रेम करना सीखें। अंधकार भी सुंदर है। हम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम सुनते हैं, श्याम सुंदर। श्याम अर्थात काला, काला और सुंदर। ये जो अंतर का आकाश है, ये भी श्याम सुंदर ही है। और कृष्ण जो सबको आकर्षित कर ले, वो कृष्ण। कृष्ण यानी आकर्षण, खींच ले। याद रखें,
ये जो आकाश है ये खींचता है। तो ध्यान को इसी आकाश में लगाए रखें। इस अंधकार में गहरा देखते जाएं और श्वासों में सिमरण करते जाएं, अजपा जाप करते जाएं। मन में अगर विचार ज्यादा आए तो कुछ देर के लिए श्वास को जोर से लेना छोड़ना कर सकते हैं। अंधकार को देखते जाएं और थोड़ी देर के लिए श्वास की फास्ट श्वास को तेजी से चलाएं। देखें अब बहुत साफ हो गया होगा आकाश। अब दूर तक देखें। अंधकार अंधकार और अंधकार में गूंजता हुआ गुरु का शब्द।
याद रखें, ये अंधकार ही परमात्मा है। श्याम सुंदर है, बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। थोड़ी सी दोस्ती करें इससे, थोड़ा प्यार करें। अंधकार के कुछ गुण भी जान लीजिए तो आपको अंधकार बुरा नहीं लगेगा। अंधकार सारे अवगुणों को ढक लेता है। परमात्मा भी हमारे सब अवगुणों को ढक लेता है। अंधकार हर जगह मौजूद है, परमात्मा भी हर जगह मौजूद है। प्रकाश को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बल्ब को जला या बुझा सकते हैं। प्रकाश को छेड़ा जा सकता है, लेकिन अंधकार को क्या आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं? नहीं। अंधकार परमानेंट है। खूबसूरत है, प्यारा है। अंधकार में ही नींद अच्छी आती है, विश्राम मिलता है। प्रकाश में तनाव होता है। परमात्मा प्रकाश भी है, अंधकार भी। उसके सिवा कोई दूसरा है कहां? दोनों को समान रूप से स्वीकार करें। जीवन में जितना सुख जरूरी है, प्रकाश जरूरी है, उतना ही दुख भी जरूरी है। बिना सुख के
दुख का अस्तित्व नहीं और बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं। बड़े प्यार से अजपा जाप करें, ये सब जानते हुए मानो आती श्वास अंधकार से भरी है, जाती श्वास प्रकाश। दोनों बैलेंस कर रहे हैं। आती श्वास प्रकाश और जाती श्वास अंधकार। स्वीकार कर लें दोनों को समान रूप से। जितना श्वास का आना जरूरी है उतना ही जाना भी जरूरी है। आकर सदा टिक नहीं सकती। मानो आती श्वास सुख और जाती श्वास दुख। किससे नेह कीजिएगा? क्या दोनों की जरूरत नहीं? आने और जाने के बीच में ही जीवन छिपा हुआ है। स्वीकार स्वीकार। अंधकार भी तेरा और प्रकाश भी तेरा। हे मेरे प्यारे प्रभु, बस तू मेरा और मैं तेरा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्योंकि वो तेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। तू प्यारा है। प्यारे की हर चीज प्यारी है, खूबसूरत है। परमात्मा सब द्वंद्वों से पार है। ये ओम सब द्वंद्वों से पार है। जीवन में सुख को जितना महत्व हमने दिया है उतना ही दुख को भी देना। जितना प्रकाश को महत्व दिया है उतना ही अंधकार को भी देना। अगर अंधकार से प्रेम करना आ गया तो जीवन में कुछ दुख बचेगा ही नहीं।
इसलिए मेरे प्रभु आज ये प्रेरणा दे रहे हैं, अंधकार से प्रेम करो। ये मैं ही हूं, अंधकार के रूप में भी मैं, प्रकाश के रूप में भी मैं। उसे तू कहूं या मैं कहूं, भेद कहां है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपका क्या अनुभव रहा? क्या आप अंधकार में कुछ प्रकाश देख पाए? अगर हाँ तो अपने कमेंट्स करें, नहीं तो भी अपने जो भी आपको अनुभव रहा हो नीचे कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपकी बातों का जवाब दे, और इस चीज़ को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।